हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है लेट मी फर्निश ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मास्टर सेक्शन पे आना है। मास्टर सेक्शन पे आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रुप टाइप। हमारे पास फैब्रिक, एरिया बेस्ड, रनिंग लेंथ बेस्ड, पीस बेस्ड, फिक्स लेंथ बेस्ड एंड फिक्स एरिया बेस्ड एंड टेलरिंग। कौन सा ग्रुप कौन सी प्रोडक्ट के लिए यूज होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले फैब्रिक ग्रुप। फैब्रिक ग्रुप अरेबियन कर्टन फैब्रिक के लिए, रोमन कर्टन फैब्रिक के लिए, आइलेट्स कर्टन फैब्रिक के लिए और सारे कर्टन के फैब्रिक होते हैं उनके लिए फैब्रिक ग्रुप यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एरिया बेस्ड। एरिया बेस्ड रोलर ब्लाइंड, जेब्रा ब्लाइंड, मैट्रेसिस, कारपेट फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, वॉलपेपर, वुडन ब्लैड, टाइल्स और सारी चीज़ें जो स्क्वायर फीट में बिकती है उनके लिए हम एरिया बेस्ड यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपना रनिंग लेंथ बेस्ड। रनिंग लेंथ बेस्ड जो रनिंग फीट में जो चीज़ें सेल होती है उनके लिए रनिंग लेंथ बेस्ड यूज होता है। उसके बाद आता है रनिंग लेंथ बेस्ड। रनिंग लेंथ बेस्ड रनिंग फीट में जो चीज़ें बिकती है उनके लिए रनिंग लेंथ बेस्ड यूज होता है, जैसे कि सोफा, कर्टेन रेक, फर्नीचर, बेड बैग और कई सारी चीज़ें जो रनिंग फीट में बिकती है। उसके बाद आता है अपना पीस बेस्ड। पीस बेस्ड यानी कर्टेन हुक, कर्टेन इंस्टॉलेशन, कर्टेन मोटर, चेयर, सेंटर टेबल, मैट्रेसिस, बेड, डाइनिंग टेबल, जो चीज़ें एक पीस या एक सेट के हिसाब से सेल होती है उनके लिए हम पीस बेस्ड यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपना फिक्स एरिया बेस्ड। फिक्स एरिया बेस्ड यानी रोल वॉलपेपर, वॉलपेपर पेस्टिंग, नॉन वूडन फ्लोरिंग एंड वुडन फ्लोरिंग। जो चीज़ें फिक्स्ड एरिया में सेल होती है यानी कि रोल वॉलपेपर कि एक रोल में इतना स्क्वायर फीट काम मिलेगा, ये अपना फिक्स्ड एरिया हो गया, तो हम इसको फिक्स एरिया में यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपना टेलरिंग। टेलरिंग के लिए कर्टेन स्टिचिंग, अरेबियन स्टिचिंग, रोमन स्टिचिंग, जो टेलरिंग हम रनिंग फिट में, स्क्वायर फिट में या पार्ट्स में सेल करते हैं उसके लिए हमको टेलरिंग प्रोडक्ट यूज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स। सबसे पहले हमको मास्टर पे आना है। मास्टर सेक्शन में हमको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे हमको ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे फैब्रिक। फैब्रिक बेसिकली कर्टेन फैब्रिक्स के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पे एक अरेबियन कर्टेन की प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अरेबियन कर्टेन फैब्रिक, जिसका हमारा सेलिंग यूनिट होगा मीटर पे। कवरेज इन विथ, कवरेज इन विथ इसका मतलब है कि एक पार्ट्स है जो कितने इंच का वर्क अपने को देगा। जैसे 54 विथ का अपने पास फैब्रिक है जो स्टिचिंग करने के बाद अपने को 20 इंच का वर्क देगा, तो हम देंगे यहाँ पे 20। वेस्टेज इन हाइट यानी कि अपने को जो मार्जिन एक्स्ट्रा चढ़ाना है 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच कर देंगे। सिंपली इनको हम सेव कर देंगे। ये अपना प्रोडक्ट ऐड हो गया है। दूसरा हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे रोमन कर्टन फैब्रिक, जो हमारा फैब्रिक बेस रहेगा। सेलिंग यूनिट हमारा मीटर रहेगा। कवरेज इन विथ रोमन है तो हम 50 ले लेंगे। वेस्टेज इन हाइट हम 20 करेंगे। सिंपली अपने को सेव कर देना है। नेक्स्ट हम लेंगे एरिया बेस्ड। एरिया बेस्ड के लिए हम रोलर ब्लाइंड्स लेंगे। सेलिंग यूनिट हमारा स्क्वायर फीट में रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इन स्टॉक ऑप्शन दिख रहा है। इन स्टॉक ऑफ का मतलब है अपने पास रोलर ब्लाइंड स्टॉक में नहीं है, तो उसका परचेस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इन स्टॉक को ऑन कर देते हैं, जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं तब भी इसका परचेस ऑर्डर नहीं बनेगा। जैसे ये ऑफ रहेगा तो इसका ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर बनेगा। इसको हम बाद में सेव कर देंगे।
नेक्स्ट अपना है रनिंग लेंथ बेस्ड। रनिंग लेंथ बेस्ड में हम अरेबियन ट्रैक लेंगे, जिसका हमारा सेलिंग यूनिट रहेगा फीट में। यहाँ पे हमारे को एमआरपी डालनी तो हम एमआरपी डाल सकते हैं। टैक्स रेट आता है तो अपन टैक्स रेट कर देंगे। यहाँ पे हम इन स्टॉक, अगर हमारे पास स्टॉक पे रहती है तो हम ऑन कर देंगे, अगर हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है तो हम ऑफ कर देंगे, उनको सेव कर देंगे। स्टॉक का मतलब है कि अगर इन स्टॉक आपने ऑफ किया हुआ है तो उसका परचेस ऑर्डर, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका परचेस ऑर्डर बनेगा। अगर आपने इन स्टॉक ऑन कर दिया है तो उसका परचेस ऑर्डर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं पीस बेस्ड। पीस बेस्ड यानी आपको जो भी चीजें एक पीस के हिसाब से बेचनी है। जैसे कि हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल 4 सीटर ले लेते हैं, सेलिंग यूनिट हमारा पीस में रहेगा। एमआरपी हम डाल देंगे, एमआरपी डालने के बाद अगर हमारा डाइनिंग टेबल स्टॉक में रहता है तो हम उसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं रहता है तो हम ऑफ कर देंगे, उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अपना फिक्स्ड एरिया आइटम है। फिक्स्ड एरिया आइटम यानी रोल वॉलपेपर, जिसका हमारा सेलिंग यूनिट रोल के हिसाब से रहेगा। हम एरिया इन कवर्ड यानी कि एक जो चीज है उसमें कितना हमको कवरेज मिलेगा। जैसे कि रोल वॉलपेपर है तो हम लिखेंगे 48 स्क्वायर फीट का हमको कवरेज मिलेगा। यहाँ से हम उसको इन स्टॉक ऑफ या ऑन कर देंगे और सिंपली सेव कर देंगे। अगला प्रोडक्ट है अपना टेलरिंग। टेलरिंग यानी स्टिचिंग, जो भी अपना कर्टेन का रहता है वो टेलरिंग मेड होता है। जैसे अरेबियन स्टिचिंग होता है तो अरेबियन स्टिचिंग पार्ट्स के हिसाब से हम तो पार्ट्स लिख देंगे। यहाँ पे सेलिंग यूनिट हमारा पार्ट रहेगा। एक पार्ट 20 इंच का है, हमने पार्ट का रेट डाल दिया है तो उनको सिंपली इन स्टॉक कर दिया, जिसकी वजह से उसका परचेस ऑर्डर ना बने, और हम इसको सेव कर देंगे। वापिस हम जाएंगे, वहां पे हम रोमन स्टिचिंग ऐड करेंगे, टेलरिंग ऑप्शन लेंगे। सेलिंग यूनिट हमारा स्क्वायर फीट रहेगा, जहां पे हमको स्क्वायर फीट का रेट डालना है स्टिचिंग का। ये जो भी आप रेट डालोगे वो कस्टमर को सेल करने के रेट डालने हैं आपको। सिंपली हम यहाँ को इन स्टॉक ऑन कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। अगर हमारा टेलरिंग रनिंग फीट के हिसाब से देते तो हम यहाँ पे रनिंग फीट ले लेंगे। सिंपली हम वापस उसको टेलरिंग सिलेक्ट करेंगे। सेलिंग यूनिट हमारा रनिंग फीट के हिसाब से रहेगा, रनिंग फीट का हम रेट डाल देंगे, इन स्टॉक हमारा ऑन हो जाएगा तो उसको सेव कर देंगे। जैसे सेम एज हमको ब्लैकआउट लगता है तो हम ब्लैकआउट प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ब्लैकआउट हमारा फैब्रिक के हिसाब से बिकता है तो हम फैब्रिक ले लेंगे। सेलिंग यूनिट हमारा मीटर रहेगा। सेम ब्लैकआउट अपना 20 का कवरेज होगा, 10 हमारी वेस्टेज इन हाइट रहेगी, एमआरपी हमारी 150 रहेगा। उसको हम इन स्टॉक ऑफ रखेंगे, जिसकी वजह से हमको परचेस ऑर्डर बन जाए लास्ट में। हम इसको सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट को लिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कर्टेन के फैब्रिक बेचते हैं तो उसके साथ हमारा टेलरिंग, ब्लैकआउट, ट्रैक, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें लगती है। तो हम उनको पहले से लिंक रखेंगे, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े प्रोजेक्ट बनाने टाइम पे। सबसे पहले हम अरेबियन कर्टेन फैब्रिक पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पार्ट्स के हिसाब से हमको स्टिचिंग देना है, इसके साथ ट्रैक देना है, ब्लैकआउट देना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे हम वॉलपेपर की बात करें, रोल वॉलपेपर की, तो हम सबसे पहले वॉलपेपर पेस्टिंग कर लेंगे प्रोडक्ट ऐड अपना। यहाँ से हम उसको फिक्स्ड एरिया में ले लेंगे। सेलिंग यूनिट हमारा पीस में रहेगा। एरिया कवर्ड हमने 48 डाला है तो हम वापस 48 कर देंगे। एमआरपी हमारा एक रोल पेस्टिंग करने का 600 रुपया है तो 600 रुपये कर देंगे। इन स्टॉक हम उनका ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे। यानी रोल वॉलपेपर में जैसे हमारा रोल वॉलपेपर बिकता है तो उनके साथ हमारा पेस्टिंग भी बिकेगा। हमने यहाँ पे वॉलपेपर पेस्टिंग उसको लिंक कर दिया है। सिंपली हमको सेव कर देना है। तो ऐसे
सारी प्रोडक्ट ऐड करनी है। लिंक ऐसे होता है, यहाँ पे जहाँ पे प्राइस डाल दोगे आप, वो बाय डिफॉल्ट प्राइस आ जाएगा। जिसकी आपने प्राइस नहीं डाली है उसका आपका ब्रांड और कैटलॉग सिलेक्ट करोगे तो कैटलॉग में जो प्राइस होगी वो वहाँ पे विजिबल होगी प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं।